कॉन्ट्रा वाउचर में किए जाने वाले A to Z ट्रांजैक्शन की एंट्री को हम समझने जा रहे हैं। हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से आप कॉन्ट्रा वाउचर में किन किन ट्रांजैक्शंस की एंट्री करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको रिसिप्ट वाउचर में किए जाने वाले सभी A to Z ट्रांजैक्शन की एंट्री बताया है। आई बटन पे मैंने लगा दिया है, वहां से जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देखिए। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा जो कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड होता है। आपके सामने ये है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। बिजनेस में जो पर डे पैसे आ रहे हैं कैश में, उसे आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कराना चाहते हैं। पार्टी के बैंक अकाउंट में नहीं, अपने बैंक अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में। तो इस एंट्री को हम कॉन्ट्रा में पास करते हैं। कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूं। यहां पर दिया है 1 लाख SBI बैंक में डिपॉजिट हमने किया। ट्रांजैक्शन यही है हमारा। चलिए मैं टैली में आ जाता हूं, चलेंगे वाउचर्स पे और हम कॉन्ट्रा में चले जाएंगे। F4 प्रेस कीजिए। इस समय हम कॉन्ट्रा वाउचर पे हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, CR के सामने जो है सेलेक्ट करेंगे किसको, देने वाले अकाउंट को, जो दे रहा है, जो क्रेडिट कर रहा है। कैश जो है दे रहा है किसको, अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो हम यहाँ पर CR के सामने स्पेस बार प्रेस कीजिएगा, आपको दिखाई देगा कैश को सिलेक्ट कीजिए। हमने कैश सेलेक्ट कर लिया है। कितना दे रहा है, 1 लाख रुपए। आपको 1 नेक्स्ट टाइप करना होगा और उसके बाद से आप एंटर प्रेस कर दीजिए। जब 1 लाख रुपए आप दे रहे हैं, नेगेटिव बैलेंस दिखाई दे रहा है क्योंकि कैश में कुछ भी नहीं है। आपके कैश में पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि आपने रिसिप्ट की एंट्री नहीं की। मैं फ्रेश एक कंपनी क्रिएट करके डायरेक्ट कॉन्ट्रा पे आ गया हूं। अगर आप रिसिप्ट की एंट्री किए होते हैं, रिसिप्ट वाउचर की एंट्री किए होते हैं जिसमें ढेर सारे माध्यम से आपने पैसे अपने कैश में लिया, तो ये एरर नहीं आता है कि। तो इस एरर को आप इग्नोर करिए, या तो आप ओपनिंग बैलेंस कैश में ले लीजिए। कैसे लेते हैं, मैं चलूंगा कैश जहां लिखा हुआ है वहां पर और कंट्रोल एंटर प्रेस करिएगा। मैं इस समय यहां कैश पर हूं, कंट्रोल एंटर प्रेस करिएगा और यहां देखिए कैश का हमने क्या कर लिया, लेजर ओपन कर लिया। यहां पर आकर के ओपनिंग बैलेंस यहां पर टाइप कर दीजिए, जितना भी चाहते हैं आप टाइप कीजिए। मैं 5 लाख रुपए यहां पर ओपनिंग बैलेंस लेता हूं। एंटर प्रेस कर दीजिएगा, कंट्रोल से सेव कीजिए। तो इस समय देखिए हमने 1 लाख रुपए इसमें से निकाल लिए हैं। यहां पर करंट बैलेंस कैश के अंदर 4 लाख अभी भी दिख रहा है। एंटर प्रेस करके आगे बढ़िए। अब यहां DR के सामने इस 1 लाख रुपए को रिसीव कौन कर रहा है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप यहां पर ऑल्ट C प्रेस करके SBI बैंक का बैंक अकाउंट का जो है आप लेजर बना लीजिए। अगर ये डिफाइन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये जो आपके बिजनेस का सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो उसको भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, आपको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर करंट अकाउंट आप लिख दीजिए और एंटर प्रेस करिए। चाहे सेविंग्स हो या करंट, सबका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट होता है। सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए कंट्रोल से। बैंक का डिटेल आप यहाँ भर सकते हैं, जैसे अकाउंट नंबर और IFSC कोड, स्विफ्ट कोड वगैरह सब भर सकते हैं। मैं इसको स्किप कर रहा हूं। कंट्रोल प्रेस करिएगा और कंट्रोल सेव कर दीजिए। ये रहा आपकी एंट्री। 1 लाख रुपए आपने कैश से निकाला और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने इसे जो है जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो ये रहा कैश टू बैंक डिपॉजिट की एंट्री, मैंने इसे सेव कर दिया। अगला देखते हैं सेकंड हमारा ट्रांजेक्शन कौन सा होगा जो कॉन्ट्रा से रिलेटेड है। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक अकाउंट। आपको जरूरत है अपने बिजनेस में पैसे की, कैश में पैसे कम है, डेली बेसिस का जो भी आपके कैश का पैसा है आप उसे बैंक में जमा करते जा रहे हैं। अभी आपको जो है कैश में पैसे चाहिए, कम पड़ रहा है, तो आप बैंक से निकालेंगे। इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे आइए चलिए देखते हैं। हम यहां पर जो है बैंक से पैसे निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 5000 रुपीज, और कैश में इसे विड्रॉ कर देंगे। आ जाते हैं फिर से हम कॉन्ट्रा पर। इस समय है CR के सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कीजिए। कितना, इस समय 1 लाख रुपए आपने इसमें जमा किया था लास्ट टाइम, आपको 5000 निकालना है। मैं 5000 यहां टाइप करता हूं, एंटर प्रेस करिएगा और कंट्रोल A यहां पर जो है कैश सेलेक्ट कीजिए। कैश में आ गया। आप नरेशन डिफाइन कर सकते हैं यहां पर जाकर के। नरेशन मैंने यहां पर हर एक ट्रांजैक्शन के नीचे यहां लिख दिया है, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक अकाउंट। इसके पहले जो एंट्री था उसका भी नरेशन मैंने डिफाइन कर दिया था, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो नरेशन भी आप डिफाइन कर लेंगे। आपको यहां पर लिखना होगा, मैं चल रहा हूं और मैंने यहां पर जो है उसे टाइप कर दिया, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बैंक, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से इसे आप सेव कर दीजिए। इसमें क्या हो रहा है, आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, 5000 कैश में रिसीव कर रहे हैं। कंट्रोल से मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अगली एंट्री हम देखते हैं यहाँ पर। थर्ड ट्रांजैक्शन है बैंक टू बैंक ट्रांसफर। आप अपने एक बैंक से अपने दूसरे बैंक में आप जमा करना चाहते हैं। सपोज आपने पर डे जो पैसे जमा कराते हैं वो किसी अपने एक बैंक में जमा कराते हैं। पार्टी वगैरह को आप चेक दे रहे हैं तो वो किसी दूसरे बैंक का आप चेक देते हैं। पार्टी को आप कह रहे हैं कि जब कभी भी आप चेक को लगाइएगा तो आप हमें एक बार इन्फॉर्म कर देंगे, तो उसमें जो सफिशिएंट बैलेंस है उतना हम उसमें मेंटेन कर देंगे, किसी और बैंक से उसमें ट्रांसफर कर देंगे हम। तो आज वो डेट है जब पार्टी ने आपको कहा कि जो है चेक लगाने जा रहा है। आप उसमें मिनिमम बैलेंस चेक कर लीजिए, जितने का आपने चेक इशू किया उतना बैलेंस है कि नहीं है, वो चीज आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब आपने चेक किया तो कम है, आप क्या करेंगे, अपने किसी एक बैंक अकाउंट से उस बैंक अकाउंट में, दूसरे बैंक अकाउंट में जो आपका है, जिसका आपने चेक इशू किया है, उसमें पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं बैंक टू बैंक ट्रांसफर, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना। तो इसमें कितना, आप 20000 जो है SBI बैंक से HDFC बैंक में जो है जिसका आपने चेक इशू किया है उस बैंक में आप ट्रांसफर करने वाले हैं। आपका नरेशन होगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू HDFC बैंक। तो ये जो है आप कैसे पास करने वाले हैं, आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जो है यहाँ पर CR, कौन से बैंक से आप निकाल रहे हैं, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो है मैं कितना 20,000, यहाँ पर 20,000 टाइप करिए, मैंने टाइप कर दिया। और यहाँ पर जो है आप
किस बैंक में इसे ट्रांसफर करने वाले हैं। यहाँ कैश भले दिख रहा है, यहीं पर ऑल्ट सी प्रेस कर दीजिए और HDFC बैंक में जो है अंडर ग्रुप जो है यहाँ पर भी बैंक अकाउंट ही रहेगा। सेव करेंगे, 20,000 आ गया। नरेशन यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे। मैंने नरेशन डिफाइन कर दिया, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम SBI बैंक टू HDFC बैंक। कंट्रोल इसे सेव कीजिए। इसमें आप अपने बैंक अकाउंट से दूसरे अपने बैंक अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये हमारी तीसरी एंट्री हो गई। फोर्थ ट्रांजेक्शन है पेटी कैश फंड ट्रांसफर है। आप अपने कैश अकाउंट से पेटी कैश में पैसे जो है आप दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं। पेटी कैश ऐसा अकाउंट होता है बिजनेस के उन लोकेशन के लिए, उन ब्रांचेस के लिए जहां पर जो है कैश में फ्लो नहीं है, कैश में किसी तरह का जो है अमाउंट रिसीव नहीं होता है, ऑनलाइन ही वहां पर जो है अमाउंट रिसीव होता है। तो वहां के जो भी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, मेंटेनेंस के लिए जो पैसे आपका मेन ब्रांच, आपका मेन अकाउंट जो है, मेन आपका जो हेड ब्रांच है, उससे कैश को जो है उस पेटी कैश में जो है ट्रांसफर किए जाते हैं। पेटी कैश में जो है पैसे को दिए जाते हैं। आप अपने कैश से जो है 2500 जो है पेटी कैश को दे रहे हैं। इसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे, ये हमारा फोर्थ है ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा में किए जाने वाला। मैं समय आ गया, यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमने कैश यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और इसमें से हम जो 2500 निकालते हैं। मैंने 2500 टाइप कर लिया। यहाँ पर चल करके आपको लेजर बनाना होगा। पेटी कैश कैश अकाउंट का जो है हमने ले लिया और इसका भी अंडर ग्रुप जो है कैश इन हैंड होता है। आपको ये सेलेक्ट कर लेना होगा। कंट्रोल सेव कीजिए। 2500 रुपए जो है अपने कैश अकाउंट से पेटी कैश अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ नरेशन डिफाइन करेंगे, बीइंग कैश ट्रांसफर टू पेटी कैश फंड। इसको सेव कर लेंगे। कंट्रोल से हमने सेव कर लिया। चलते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन की तरफ। आप जो है एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं और कैश में जो है आप जमा कर रहे हैं। तो इस एंट्री को किस तरीके से पास करेंगे। 2000 हम एटीएम से विड्रॉ कर रहे हैं। चलेंगे, मैं आ गया टैली पर। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा बैंक अकाउंट, कितना आप जो है निकाल रहे हैं। 2000 यहाँ टाइप कर दीजिए। 2000 एंटर प्रेस कीजिएगा और यहाँ जो चेक दिख रहा है स्पेस बार प्रेस कर दीजिए। इधर आप आएंगे, शो मोर पर क्लिक करिएगा और यहाँ से आप एटीएम सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया हमने एटीएम। कंट्रोल ए सेव करेंगे और ये पैसा किस में आ रहा है, आपके कैश में आ रहा है। नरेशन आपको डिफाइन करना होगा। यहाँ पर नरेशन हमने डिफाइन कर दिया, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम एटीएम, और इसको आप सेव कर लीजिए। कंट्रोल से मैं इसे सेव कर लूंगा। नेक्स्ट हमारी जो है एंट्री है सेल्फ चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में चेक जमा करना, स्वयं का जब चेक है, पार्टी वगैरह का चेक अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हमने बताया था कि रिसिप्ट में होगी। ये कॉन्ट्रा में जो है कितना 15,000 का चेक SBI बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इस एंट्री को कैसे पास करेंगे देखते हैं। कैश सेलेक्ट कर लेंगे। हमने कैश सेलेक्ट कर लिया 15,000। एंटर प्रेस कीजिएगा और इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप आ जाइए। ये ऑप्शन जो दिख रहा है कैश से आप चेक है आपका, सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंट्रोल सेव कीजिएगा। ये रहा। नरेशन डिफाइन कीजिए आप। यहाँ पर नरेशन मैंने डिफाइन कर दिया, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। सेव कर दीजिए। कंट्रोल से मैंने इसको सेव कर दिया। अगली एंट्री देखेंगे कॉन्ट्रा में किए जाने वाला। बैंक टू कैश ट्रांसफर हो गया। ये क्या होगा, इसमें बैंक से कैश लेकर के ऑफिस या कैशियर को देना। कितना 8000 जो है हम कैश से विड्रॉ कर रहे हैं और कैशियर को दे रहे हैं। इसका जो है आप नरेशन डिफाइन करेंगे, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड गिवन टू ऑफिस। तो इस तरीके से आप इसको कैसे पास करेंगे, चलिए हम इसकी एंट्री देखते हैं। बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लिया। कितना 8000 हम इसमें से निकाल रहे हैं यहाँ पे, और किसको दे रहे हैं, हम कैश को दे रहे हैं। कैश यहाँ नीचे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट कर लिया मैंने। नरेशन डिफाइन करेंगे, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक एंड गिवन टू ऑफिस। कंट्रोल से इसको सेव कर दीजिएगा। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। NEFT RTGS IMPS के थ्रू जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना, ये भी बैंक टू बैंक ट्रांसफर के अंतर्गत आता है, जिसमें आप 50,000 SBI से HDFC बैंक में NEFT कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री आप करेंगे और नरेशन डिफाइन करेंगे, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड विया ऑनलाइन बैंकिंग। तो ये बैंक टू बैंक ट्रांसफर के अंतर्गत इस तरह की एंट्री आ जाती है। चलिए इसको भी पास करते हैं। SBI बैंक से मैं पैसे को जो है ट्रांसफर कर रहा हूं, कितना आप 50 यहाँ पर, और ये पैसा जो है आपका सेलेक्ट कर, यहाँ स्पेस बार प्रेस कर दीजिएगा। सो मोर पे आइएगा। ई फंड ट्रांसफर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ये तमाम चीजें आप डिटेल करिए और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको HDFC बैंक अकाउंट को। यहाँ पर नरेशन डिफाइन करिए कि बीइंग अमाउंट ट्रांसफर विया ऑनलाइन बैंकिंग, और कंट्रोल से इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। लास्ट हमारा है कैश कलेक्शन डिपॉजिटेड इन बैंक। आप जो भी कैश में कलेक्ट कर रहे हैं उस सब का सब आप जो है बैंक में जमा करेंगे। इसका जो है नरेशन होगा, बीइंग कैश कलेक्शन डिपॉजिटेड इन बैंक। 30,000 जो है आप क्या कर रहे हैं, जो कैश से आप ले जाकर के बैंक में जमा कर रहे हैं, ये आपका कैश टू बैंक डिपॉजिट होगा। आइए इसकी एंट्री हम देखते हैं। कॉन्ट्रा पे मैं आ गया। कैश कितना हमारा कलेक्शन 30,000 का है। जाइए और किस बैंक में, SBI में मैं इसको डिपॉजिट कर रहा हूं, कितना 30,000 है। हमने नरेशन डिफाइन कर दिया, बीइंग कैश कलेक्शन डिपॉजिटेड इन बैंक। तो इस प्रकार से जो है आपने यहाँ पर एंट्री कर ली। मैं इसको सेव कर ले रहा हूं। तो ये रहा आपका कॉन्ट्रा में किए जाने वाले तमाम ट्रांजेक्शंस की एंट्री। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। यदि कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।